इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुर्गा चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, घटना के बाद इलाके में तनाव, आरोपी फरार। उधार के विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे, कुछ कंगों ने पुलिस पर ही किया हमला। और बिहार को 570 करोड़ के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुर्गा चोरी के आरोप में युवक को मौत के घाट उतारा गया है। मृतक युवक की पहचान 40 वर्षीय संजय सहनी के रूप में हुई है। घटना मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी थाना इलाके के कोयली गांव की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि संजय रोज की तरह सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए घर से निकले थे। थोड़ी देर बाद ग्रामीणों से सूचना मिली कि उनकी शव गांव के ही एक बगीचे में मिली है। मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने आगे बताया कि मुर्गा फार्म संचालक हमारे पटीदार हैं। उन्होंने ही साजिश रचकर उनके पति को मार डाला। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि सभी आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिससे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। सुबह में 6 बजे मार दिया गया है संजय सहनी को। संजय सहनी को, जिनकी मौत हुई संजय सहनी। हाँ। कौन सा मारा? विजय सहनी और विजय सहनी के लड़का। पीट कर? हाँ, पीट के मारा है और रस्सी से बांध के डंडा से। सुबह में पर लेटरिंग करने के लिए गया था, उधर से आ रहा था तो ये लोग पता नहीं, पहले से ये लोग के विवाद था, इसीलिए मारा पीटा है। किस तरह का विवाद था, पता चला? ये लोग पहले भी संजय सहनी के घर तोड़ दिया था, ठीक है, अभी भी घर टूटा पड़ा है और आज जान से मार दिया गया है उसको। कितने लोग मिलते? विजय सहनी और विजय सहनी के लड़का रमेश सहनी। जो है जिनकी मौत हुई उनका उम्र कितना होगा? जिनकी मौत हुई उनका उम्र कितना होगा? वही 40 साल था। 40 साल। आप कौन है? मेरा अभी 25 साल चल रहा है। मतलब आप कौन हैं? मैं मौसी के लड़का है। मतलब क्या नाम है आपका? दिनेश सहनी। किस गांव की घटना है? कोयली। हमको सुबह जानकारी मिला है। मेरा घर है माधोपुर, मेरा बड़ा साला था, उसको पहले से विवाद था, जिसे धमकी तरह से मार के फेंक देंगे, घर तोड़ देंगे, करेंगे, जो किसी का मार देंगे, मर्डर कर देंगे। तो सुबह लैटरिंग आया है, तो सुबह बांध कर लैटरिंग नीचे में बांध कर और उसको मार पीट के मार रहा था। जब हम लोग पहुंचे, जब तक उसका मृत्यु हो गया था। हमको जानकारी मिला है, कब आए हम लोग। तो क्या है ये मारा पीटा गया? जैसे पहले से धमकी इसको मिल रहा था, इसका परिवार से पहले से धमकी मिल रहा था, हमको मार देंगे। पुराना विवाद था। हाँ, जो बार बार धमकी मिल रहा था। पड़ोसी ही मारे हैं? हाँ, पड़ोसी मारा है विजय सहनी। और उसके बाद हम नहीं देखे हैं कि कौन कौन मारा है, पता लगा कर बताएंगे। हम कुटुंब आदमी हैं। क्या नाम है जो मरे उनका? संजय सहनी, पिता का नाम महेश सहनी है। गाँव कोयली भराव। हाँ। रामपुर हरी थाना क्षेत्र में कोयली गांव में एक व्यक्ति संजय सहनी पर मुर्गा फार्म से मुर्गा चोरी करने के आरोप में
कुछ वहाँ के उन्हीं के ग्रामीणों के द्वारा पीट-पाट की गई थी और उसी मारपीट की घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में स्थानीय थाना को सूचना मिली है। सूचना मिलने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज हुई है और जो नामजद अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की है। कितने लोग नामजद थे सर? प्राथमिकी दर्ज हुई है, जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। मुर्गा चोरी के आरोपी हैं। मुर्गा चोरी करने मृतक मुर्गा चोरी करने के उन पर आरोप लगाया गया है कि वो मुर्गा चोरी करने आए थे और इसी क्रम में उनको मारपीट किया गया और इसी मारपीट की घटना में उनकी मृत्यु। मुजफ्फरपुर में सब्जी के पैसे के विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो पुलिस से ही उलझ गए। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के मनिका चौक की है। थोड़ी देर के मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं एक गुट द्वारा टायर जलाकर रोड जाम कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया है। एहतियातन पुलिस कैंप कर रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मांझी टोला के कुछ लोग सब्जी लेने आए थे, जिसके बाद पैसे को लेकर विवाद हुआ। फिर देखते ही देखते दोनों गुट मांझी और दूसरे गुट में जमकर मारपीट होने लगी। वहीं सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो उत्पाद मचा रहे लोग पुलिस से ही उलझ गए। जमकर हाथापाई हुई। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर माहौल खराब करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, यहाँ कोई तरह का भी परेशानी नहीं है। वो थोड़ा सा मानी लोग थे, सब्जी लेने आए थे और उसी दौरान वो लोग से सब्जी वाले से थोड़ा सा झड़प, पड़ोसी है, सब बगले का है, तो इसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। सभी दुकानदार अपना चौकीदार नियुक्त कर दिया गया। मामला क्या था, किस बात को लेकर हुआ? वो सब्जी लेने का मामला है। जो लोग ग्रामीण लोग आए थे, मांझी लोग आए थे, एक आदमी शायद आया था सब्जी लेने, वो पैसा नहीं दे रहा था, वो जा रहा था, तो सब्जी वाले उसी पीछे मांझी टोला है, वही लोग आ गए हैं। वो लोग मैंने अपना जो है गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। हाँ, वो दुकानदार के साथ करने। फिर हम लोग का सूचना मिला तो तैनात हुआ, सारा मामला को एथी कर दिया गया। अगर आवेदन आती है चाहे तो देखते हैं, पहचान करके केस करते हैं। पुलिस के साथ हाथापाई की गई है, वीडियो वायरल हो रहा है। वो समझाने के दौरान हुआ होगा, बाकी उस तरह का कोई पुलिस से जो ज़्यादा कोई टारगेट नहीं था। वो समझाने के दौरान टेला टेली हुआ होगा, बाकी वैसा पुलिस के साथ कोई। हम लोग के आते आते वो लोग चला गया था, पीछे ही मकान है सबका, बस्ती है, तो वो लोग चला गया। कौन जगह का मामला है ये मनिका चौक के पास का है, उसी के पीछे में एक मांझी टोला है। जो माहौल खराब किया है, वीडियो फुटेज से चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को। हाँ, अगर चिन्हित हो जाती है तो FIR करके सब पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोधगया में 13,000 करोड़ से अधिक की बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास और जल आपूर्ति से जुड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला के SKMCH परिसर में 570 करोड़ की लागत से बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH परिसर स्थित होमी भाभा कैंसर संस्थान का मुख्य अतिथि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त राजकुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर बिहार के कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया है। इसमें समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। वहीं अपनी मां का इलाज कराने सीवान से आए साहेब अली ने बताया कि मां का बच्चेदानी में कैंसर होने से मुंबई में इलाज करा रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी सौगात दी है। अब समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। गया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोगों की इच्छा थी इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, पूरे उत्तर बिहार में कहें तो ये इससे बड़ा संस्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा सौगात है
और ये अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है, आप देख सकते हैं। और इसके जो डॉक्टर हैं तो उनके द्वारा एक बहुत ही जानकार डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे। और जिस तरह बिहार में कैंसर का फैलाव हो रहा है और यहाँ के लोगों को जाना पड़ रहा था पहले या तो मुंबई या तो कोलकाता इलाज के लिए, उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और यहाँ पे विश्व स्तरीय इलाज हो पाएगा। और धीरे धीरे इस संस्थान को इस स्तर पे ले जाना है कि लोग पूरे पूर्वांचल से भी यहाँ पे आके इलाज कराएं, नेपाल से लोग आके यहाँ इलाज कराएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। एक काम से आज यह आप सपना देख रहे हैं साकार हो रहा है और इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और लोगों को इससे बहुत सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है और मुंबई जाकर रहना पड़ता है। और यहाँ अपने बिहार में इसकी सुविधा का अभाव था, जो आज पूरा हो गया। आज बेहद खुशी का माहौल है और लोग जो मरीज हैं इसके लिए उनको बहुत सहूलियत होगी। और भी बहुत सारे इलाज की सुविधा यहाँ बढ़ने वाली है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह। देखिए ये एसकेएमसीएच का पार्ट होगा, जो कैंसर के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है। यहाँ पे जो भी कैंसर संबंधित चीज़ है उसका पूरी तरह इलाज किया जाएगा। हर तरह का आप देख पा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी की भी व्यवस्था की गई है और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई भी यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई है। तो इसलिए ये बहुत हो गई है और ये हम लोग की उत्तरदायित्व तो रहेगा कि हम यहाँ के लोगों को अच्छा इलाज कर पाएँ, जो कि जहाँ भी इलाज होता हो उतना बढ़िया हो यहाँ पे। जी, जैसा देखा जाता है सर, विभिन्न प्रदेशों में पैसे की काफ़ी खर्च हो जाती है और उसको काफ़ी असुविधा होती है। तो अपने बिहार में भी इस तरह की सुविधा हो गई है, क्या क्या परेशानियों से वो बच पाएंगे? तो ये चूँकि आपको पता है ये हमारा अस्पताल है जो बॉम्बे में है, उसका ये एक अंग है जो HBCH NRC मुजफ्फरपुर है। तो हमारी एक हमेशा ध्येय रहता है कि जो हमें इलाज देना है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो पेशेंट के पैसे के अनुरूप हो वो होना चाहिए। दूसरी होती है कि हम जो इलाज है जो वो भी ना कर पाएँ तो उसका अरेंजमेंट करें। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, जहाँ की जैसे आयुष्मान योजना, चीफ मिनिस्टर फंड, प्राइम मिनिस्टर फंड। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट हमारी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको इसी चीज़ के लिए अवार्ड मिली है कि उन्होंने आयुष्मान योजना का इतना बढ़िया यूज़ किया कि बिहार गवर्नमेंट ने उनको इस चीज़ के लिए अवार्ड दिया। तो उसमें भी हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं कि जो भी पेशेंट इनको पैसा ना हो उनके लिए पैसे का अरेंजमेंट हो। उसके अलावा आपने बहुत सारे जो डोनर्स देखे वो लोग भी काफ़ी सामने आते हैं जब पेशेंट्स को ऐसी तकलीफ होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पैसे की वजह से इलाज ना हो, ऐसा ना हो। आपने एक सेंट जूड्स का नाम सुना होगा, अभी जब बातें हो रही थी तो हम सेंट जूड्स में के हेल्प से और एक इम्पैक्ट फाउंडेशन है उसके हेल्प से जैसे बच्चों का इलाज है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का इलाज पैसे की कमी की वजह से ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हम कोशिश हमारी रहेगी और सारे पेशेंट्स के लिए भी ऐसी कोशिश। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी सुविधा और भी क्या क्या सुविधा बढ़ने वाली है? तो यहाँ पे जैसा कि आपने प्रेस रिलीज में देखा है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं। कैंसर की जो भी सुविधाएं हो सकती है, जैसे कि आपने एक नाम लिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो एक चीज़ है, बट उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है ग्रेजुअली हमारी ध्येय रहेगी कि वो सारी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे अवेलेबल हो और यूज़ की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेडियोथेरेपी की मशीन देखी, ये रेडियोथेरेपी की मशीन वैसे ही है यहाँ पे जैसे कि टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ भी यही मशीन है, यहाँ भी यही मशीन है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सारी टेक्नोलॉजी जो कि कहीं पे अवेलेबल हो हमारे यहाँ हमारे टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में, वो यहाँ भी अवेलेबल, इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक चोर बेखौफ चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अमूमन हर दिन 1 से 2 बाइक की चोरी अलग अलग जगहों से हो रही है। पुलिस इन बाइक चोरों को अब तक नहीं पकड़ पाई है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से बाइक चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां चंद मिनटों के अंदर बेखौफ चोरों ने बाइक चोरी कर बड़े आराम से लेकर चलते बने। घटना माड़ीपुर जामा मस्जिद के बाहर की है। जानकारी के अनुसार माड़ीपुर PWD रोड निवासी मुश्ताक आलम का पुत्र मासूम आलम जोहर का नमाज पढ़ने अपने पैशन प्रो बाइक से आया था। बाइक मस्जिद के बाहर लगाकर मासूम नमाज पढ़ने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह नमाज पढ़कर बाहर लौटा तो देखा कि उसकी बाइक गायब है। तब जाकर उन्होंने कैमरा खंगाला, जिसमें
चोरों की करतूत साफ साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक पहले बाइक की रेकी करता है, फिर उसके बाद उसे लेकर बड़े ही आराम से निकल जाता है। इधर प्राथमिकी की दर्ज होने के बाद पुलिस चोरों की सुराग लगाना शुरू कर दी है। मैं कल 19 अगस्त 2025 को मारीपुर जामा मस्जिद में जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। 1:27 में मैंने अपनी गाड़ी पैशन प्रो, जिसका गाड़ी संख्या BR06 AG 5694 है, वो लगा के जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आया, जो करीब 1:44 के आसपास का वक्त था, तो मैंने देखा मेरी गाड़ी वहाँ है नहीं। फिर कुछ देर बाद जब SBI का कैमरा चेक किया, जो मारीपुर में मस्जिद के बगल में स्थित है, तो उसमें दिखा एक लड़का मेरे गाड़ी के पास गया। फिर दूसरा कैमरा जो कि मारीपुर PWD रोड नंबर 1 में, उसमें देखा गया कि वही लड़का मेरा गाड़ी चलाते हुए रोड नंबर 2 से बाहर निकला। और मैंने फिर थाने में FIR दर्ज कराया है और अब मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द मिले। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, मारीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराबबंदी कानून उल्लंघन करने वालों पर एक अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की रात अहियापुर थाना क्षेत्र के चक अब्दुल्ला स्थित दरभंगा 4 लेन के समीप एक ट्रक और बस बॉडी निर्माण गैराज से छापेमारी करते हुए एक असम नंबर ट्रक में बने गुप्त तहखाने और पिकअप वैन से 3 ब्रांड के लगभग 200 कार्टून में 30 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध शराब को ट्रक से पिकअप वैन में लोडिंग की जा रही थी। जब शराब अरुणाचल प्रदेश से मंगवाई गई थी, वहीं मौके से अनलोडिंग करते हुए बोछा थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय सहनी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए कारोबारी में शामिल अन्य लोग मौके से फरार हो गए। मद्य निषेध थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराबबंदी कानून को जिले में सख्ती से पालन करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अहियापुर थाना क्षेत्र के दरभंगा 4 लेन स्थित चक अब्दुल्ला गांव में एक बस ट्रक बड़ी निर्माण गैराज में खड़ी असम नंबर ट्रक और पिकअप वैन में भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई है। वहीं मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल शराब मंगवाने वाले कारोबारी की पहचान की जा रही है। अजय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य जिले में जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चकदुल्ला चौक, जो कि नेशनल हाईवे दरभंगा जाने वाली रोड के सटे है, वहाँ एक बॉडी बिल्डर गैरेज में संदिग्ध स्थिति में एक ट्रक खड़ी है जिसमें अवैध विदेशी शराब होने की संभावना है। और इस सूचना पर हम लोग अपना एक टीम गठन करके उस स्थल पर ट्रक की घेराबंदी किए तो ट्रक के पास एक पिकअप भी खड़ी थी
और ट्रक से विदेशी शराब अनलोड कर उसको कहीं अन्यत्र ले जाने की तैयारी में थे। ट्रक जो कि AS01DC 9881 नंबर था, उसके ड्राइवर केबिन के पीछे बने हिडन बॉक्स में विदेशी शराब फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश, मैकडोवेल नंबर 1, आफ्टर डार्क और रॉयल मेंशन 3 ब्रांड का शराब था। अभी हम लोग उसकी गिनती जारी रखे हैं। उम्मीद है कि 150 कार्टून के लगभग या ऊपर हो। और इस ट्रक के अनलोडिंग में कई व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिसका नाम संजय साहनी, पिता चंदेश्वर साहनी, जो कि बोचहा थाना बोचहा का रहने वाला है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हम लोग पता लगा रहे हैं कि इस ट्रक में लाई गई विदेशी शराब में कितने लोग संलिप्त हैं और कौन कौन लोग घटनास्थल से भागे हैं, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही वाहन स्वामी और गैराज स्वामी की भी भूमिका की जांच की जाएगी और इन सभी के जांच के उपरांत हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर लगभग कितने की शराब होगी? लगभग अभी बाजार मूल्य तो इसका कम से कम 25-30 लाख रुपया से कम नहीं होगा। मुजफ्फरपुर के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर के लगभग 75 परिवारों, जिसमें 400 के करीब लोग रहते हैं, उनको सरकार के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के कारण हटाया जा रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट में संत रविदास महासभा के बैनर तले सिपाहपुर के रहने वाले अनवर बैठा एवं मिंत्रा देवी ने आमरण अनशन शुरू किया। महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि सरकार और प्रशासन इनको पहले बसाने की व्यवस्था करे, उसके बाद इनको हटाया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन जारी रहेगा। मौके पर सत्येंद्र कुमार, सतेन, रंजीत कुमार, मनोज राम, नीतू देवी, गायत्री देवी, पूजा कुमारी, सीमा देवी सहित बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर के रहने वाले सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, जो मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के सिपाहपुर से बखरी तक रोड किनारे जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको अविलंब वास्तविक पर्चा निर्गत करें और बसाने का काम करें, ताकि एक बगल बिहार सरकार घोषणा करते हैं से महादलितों को, अल्पसंख्यकों को ज़मीन उपलब्ध कर करके घर बना करके दिया जाएगा, लेकिन उसी सरकार में रोड चौड़ीकरण के नाम पर आज जो है महादलित अल्पसंख्यक परिवार को बिना सूचना के, बिना कहे हुए उनको घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उनको जबरन हटाया जा रहा है बारिश के मौसम में। इससे पहले हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराएं और अनिश्चितकालीन धरना दिए थे, लेकिन जिलाधिकारी साहब ने बोले थे आप लोग के 8 दिन के अंदर में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको बसा दिया जाएगा। लेकिन इनको अपने मोबाइल के माध्यम से सीओ के भी आदेश किए हैं, SDO के भी आदेश किए, लेकिन कोई पालन करने वाला नहीं व्यक्ति मिला। हम लोग आज दर दर के भटक रहे हैं। इस चलते जब तक हम लोग का वास्तविक पर्चा निर्गत कर करके ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक हम लोग अनशन जारी रखेंगे। अगर इससे भी नहीं होंगे तो ऐसे मर रहे हैं बाल बच्चा के लेकर के भारी बरसात के मौसम में, तो DM साहब के सामने हम लोग पेट्रोल छिड़क करके आत्महत्या की भी करने का प्रयास करेंगे। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा कुर्बान रोड निवासी रजी हसन ने नई सर्वे प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि की शिकायत की है। हसन का कहना है कि वेबसाइट से PDF डाउनलोड करने पर उन्होंने पाया कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम 2 अलग अलग मकान संख्या 13 और 96 में दर्ज कर दिए गए हैं। रजी हसन ने बताया कि मकान संख्या 13 में उनके परिवार के 4 सदस्य दर्ज है, लेकिन उसी मकान में 7 अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। वही मकान संख्या 96 में उनके 4 और सदस्य दर्ज है, लेकिन उसमें भी 7 अज्ञात नाम जोड़ दिए गए हैं। हसन ने सवाल उठाया कि यह लोग कौन हैं और कैसे उनके मकान में दर्ज कर दिए गए, जबकि इसका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये लोग उनके साथ रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से स्पष्ट किया कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम केवल सही मकान संख्या 20/4 बताया गया में ही दर्ज हो और अन्य मकान संख्या से हटा दिया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन 14 अज्ञात लोगों के नाम उनके परिवार में जोड़ दिए गए हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। हम जनता दरबार में गए हैं कि जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ चुनाव आयोग की तरफ से कि उसको सही से नाम और ये किया था। मैंने जो डाउनलोड किया है तो डाउनलोड में ये देखा है कि
मेरे घर जो घर का परिवार है उस 2 घर संख्या है, 4 का अलग घर संख्या, 4 का अलग संख्या है और 4 में दूसरे का नाम है, फिर 4 में भी दूसरे का नाम है, 1 में हिंदू भी है। तो मेरा असली घर संख्या कौन है वो कौन जांच करेगा? मतलब आपके परिवार को 2 भाग में बांट दिया, आधा का दूसरे घर संख्या दे दिया। मेन आपका घर संख्या क्या है? ये हमको भी पता नहीं, पहले भी नहीं पता था और अभी भी पता नहीं है। तो यही सब ठीक करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, जो जनता का गाड़ी कमाई पैसा उड़ाया जा रहा है और समय भी अधिकारी सबका बर्बाद किया जा रहा है। मतलब परिवार में 2 घर संख्या, 2 आवास संख्या हो गया, यानी पहले गृह संख्या था अब घर संख्या है। तो यही इसी का जनता दरबार में कंप्लेन करे हैं कि BLO के पास गए हैं तो BLO का हमको पता ही नहीं है, हमको जो दिया जाता है वो जाके हम जमा करते हैं, उसके बाद मेरे जानकारी नहीं है। तो मैं उसको भी दोष क्यों देने जाएं, क्योंकि उसने तो मेरा लिया, मेरा भाई अपलोड भी हुआ, लेकिन अब हम जब उससे पूछ रहे हैं तो वो कहते मुझे पता नहीं है, हम तो जाके जमा करते हैं और मेरे जो लिस्ट तो वहाँ से बनता है। किससे मिले? तो मैंने आज जिलाधिकारी नहीं थे, DTC थे, DTC ने बोला है कि नगर निगम नगर आयुक्त को दे रहा हूँ जांच करने के लिए, आज जांच करके क्या रिपोर्ट आता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाए। दादाजी आओ थाना में लाड लड़ाऊंगी जैसे सुंदर भजनों से सिकंदरपुर सहित आसपास का इलाका गुंजायमान होता रहा। मौका था झुंझुनू की सेठानी श्री रानी सती दादी के मंगल पाठ का। शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर दादी धाम में 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महापौर निर्मला साहू, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्याम सुंदर निमसेरिया, महामंत्री आनंद केजरीवाल, गरीबनाथ बंका, प्रबंध समिति अध्यक्ष रमेश झुंझुनवाला, डॉक्टर रतन नथनी सहित कई गणमान्य लोग एवं सम्मानित अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। दिल्ली के कारीगरों ने फूलों से पंडाल की भव्य सजावट की थी। इसमें 301 सुहागिन महिलाओं ने दादी जी का मंगल पाठ किया। कोलकाता से आई मशहूर भजन गायिका मनीषा भार्गव ने अपने भजनों से भक्तों को झुमा दिया। मुख्य यजमान प्रभात बंका, आयुष बंका, मनीष नेमानी, नितिन गढ़ारिया, गोपाल तुलसियान, सुनील झुंझुनवाला, रवि कहनानी, मनीष झुंझुनवाला, सूरज जलान, रमेश चौधरी, अंजनी खेतान, अशोक टेकड़ीवाला और राजेश तुलसियान ने सब परिवार मंगल पूजन किया। हाथों में चुनरी, सिंदूर और मांग टीका में सजी धजी महिलाओं से भरे पंडाल में एक अनुपम छटा भिड़ी थी। भक्तों के बीच खिलौने, प्रसाद और सुहाग पिटारी वितरित की गई। कथावाचक ने दादी जी के बाल्यकाल से लेकर सती होने तक की गौरव गाथा सुनाई। देर शाम को सभी श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। भाद्रपद महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 301 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हमारे काफ़ी पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अभी पहले मंगल पाठ की पूजा होगी और सब महिलाएं कलकत्ता से मनीषा भार्गव के ग्रुप आ रखे हैं, वो मंगल पाठ करवा रही हैं। उसके बाद शाम में 56 भोग का प्रसाद लगेगा। उसके बाद रात्रि में एक हमारी ज्योति शुरू होगी, जो कल अभी रात में 8:30 बजे से शुरू होकर कल रात्रि 10 बजे तक चलेगी। सुबह में जात पाटा का कार्यक्रम है। शाम को 7 बजे बनारस के जो पंडित लोग जो महाआरती बनारस में करते हैं वो लोग आएंगे, उनके द्वारा महाआरती का आयोजन है। उसके बाद में कलकत्ता से ईसा अग्रवाल, काजल भगत, आलोक शर्मा ये लोग 7:30 बजे से अपनी भजन प्रस्तुति देंगे, जो रात्रि 10:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद शयन आरती होके इस कार्यक्रम का समापन होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है।
24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.